वेदांत अग्रवाल भी हैं जो टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं। राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। वेदांत, अलग अलग बॉर्डर से खबरें ये हैं कि वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीकरी बॉर्डर के हालात बता दीजिए। शारिक, हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लेटेस्ट हम सुन रहे हैं वो ये है कि जो जितनी भी बसें और ट्रक्स जितनी भी यहाँ से फार्मर्स को लेकर दिल्ली की तरफ जा रही उनको अब रोका नहीं जा रहा है। हमारे सामने यहाँ से 3 ट्रैक्टर फार्मर्स को लेकर दिल्ली की ओर जा चुके हैं ऑलरेडी। और जंतर मंतर पे हम सुन रहे हैं कि गैदरिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वहाँ पर किसान अपनी महापंचायत शुरू करने वाले हैं। और यहाँ पर टीकरी बॉर्डर में हमने एसीपी से बात करी और उन्होंने हमसे ये बताया कि यहाँ पर कल शाम तक उनको ये ऑर्डर्स थे कि जितनी भी बसें हैं, ट्रक्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं जो फार्मर्स को लेकर जा रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन अब इस तरीके के कोई ऑर्डर्स नहीं है और बसों को और ट्रकों को दिल्ली के लिए रोका नहीं जा रहा है। तो जो फार्मर्स हैं उनकी 3 बहुत सिंपल डिमांड्स हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो लागू किया जाए और उस पर एक कानून लिखित तौर पर उनको इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया जाए। साथ ही जो अजय मिश्रा तेनी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनकी सैकिंग भी एक मेजर डिमांड है। और साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि आज 10:30 बजे एमएसपी पैनल की हाई लेवल मीट है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने साफ मना कर दिया था कि वो इस मीट में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इसको एंटी फार्मर्स पैनल कहा। लेकिन यहाँ टीकरी बॉर्डर की अगर हम आपको स्थिति बताएं तो यहाँ पर बसों को और ट्रकों को अब रोका नहीं जा रहा है और वो फार्मर्स को लेकर नेशनल कैपिटल की तरफ बढ़ रही है। वेदांत, तादाद क्या है जो किसानों के साथ जो गुजरने वाले ट्रैक्टर्स या बसेज हैं उनकी तादाद कितनी नजर आ रही है? क्या लगातार एक के बाद एक काफिला चला रहा है या कुछ ट्रैक्टर्स या कुछ बसेज ही गुजरती हुई आपको नजर आई? देखिए, सुबह 2 बसें यहाँ पर टीकरी बॉर्डर से गुजरी हैं और हमारे सामने अभी पिछली 1 घंटे के समय में यहाँ से 2 ट्रैक्टर हमारे सामने से गुजरे हैं। तादाद की जहाँ तक बात है तो बहुत बड़ा काफिला जाहिर है कि नहीं है, क्योंकि हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट था, कई किसानों को वापस भी भेजा गया। लेकिन इस समय देखा जाए तो लगभग मतलब तादाद बढ़ती ही नज़र आ रही है। जंतर मंतर से भी हमें खबर मिल रही है कि वहाँ पे भी तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक और छोटा सा सवाल था आपसे। हम खबरें दिखा रहे हैं कि अलग अलग बॉर्डर्स पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है चेकिंग्स की वजह से। टीकरी बॉर्डर का क्या हाल है? हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि सुबह फार्मर्स और यहाँ पे जो कॉप्स डिप्लॉयड हैं उनके बीच में एक स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब इस समय उनको ये ऑर्डर था कि किसी भी फार्मर्स के साथ यहाँ पर ज़्यादा उनको रोका ना जाए। थोड़ी बहुत पूछताछ यहाँ पे कॉप्स कर रहे हैं, उसके बाद वेदांत उनको दिल्ली की ओर भेज दिया जा रहा है। जी वेदांत, पहले तो आप थोड़ा सा उसके यहां पे आपसे जो मैं पूछना चाह रहा था वो कुछ और पूछ रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था, जो बैरिकेटिंग की गई थी जांच के लिए, उसकी वजह से जो लोग अपने ऑफिसेज या काम पे निकलना चाहते थे, चेकिंग की वजह से एक लंबा जाम लग गया था, लोगों को खासा वक्त लग रहा था। अभी वहां उस संदर्भ में अगर आप बता पाएं कि क्या हालात है ट्रैफिक के वहां पे? जी, अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर सुबह हैवी बैरिकेडिंग थी जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम, चक्का जाम लगा था। लेकिन अब आप देखें यहाँ पे तो बैरिकेडिंग काफ़ी हद तक क्लियर कर दी गई है और स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट है। और हमने यहाँ पर पुलिस से भी बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने भी यही बताया कि चक्का जाम की स्थिति ना बने, इस वजह से उन्होंने ये इन हैवी बैरिकेडिंग को अब यहाँ पर स्मूथ कर दिया है।